घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये है पार्श्वा शाह। आंखों में शरारत और चेहरे की इस हंसी को देखकर कोई ये कह नहीं सकता that he is fighting blood cancer। लेकिन बच्चों के डीएनए में एक इनबिल्ट हैप्पी कोशेंट होता है और उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी। इसलिए हमने एक दिन प्लान किया है, a day full of surprises for पार्श्वा। इस वक्त वो तो रेडी हो रहा है अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, ये सोचते हुए कि एक वीकेंड है, एक आउटिंग पे जाना है, नॉर्मल दिन है। बट ही डजंट हैव अ क्लू कि यहाँ पर जगह जगह पे उसके लिए सरप्राइजेस प्लान किए हुए हैं, इंक्लूडिंग माय फेवरेट वन, उसकी फेवरेट इलेक्ट्रिक कार, उसके फेवरेट ब्लू कलर में। वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि पार्श्वा इन सरप्राइजेस को लेके कैसे रिएक्ट करेगा। यस, आई थिंक दे हैव कम। ओह यस, इट्स टाइम टू मीट पार्श्वा। लेट्स गो। और यहाँ हमने पार्श्वा को दिया उसका पहला सरप्राइज कि आज के दिन ये पूरा का पूरा प्ले जोन एरिया सिर्फ उसका। उधर पार्श्व की मस्ती शुरू और इधर हमारी बातचीत। हमने अजय और नेहा से पूछा कैसा था वो दिन जब पैदा हुआ पार्श्व। जब भी मेरे को न्यूज़ पता चला, आई वॉज लाइक माई गॉश। आई वांटेड अ कंप्लीट फैमिली कि एक बेटी है और एक बेटा होना चाहिए। तो ये एक्टिव पार्श्वा कैसे है, मतलब ही इज लिटिल शाई फर्स्ट टाइम, बट जैसे जैसे वो एक बार हो गया ना तो वेरी नॉटी। उसको एक कार्स का बहुत क्रेज है, वो क्रेजी अबाउट कार। तो नाउ व्हाट ही इज डूइंग, वो स्क्रू ड्राइवर लेकर आता है, सब खोलता है। वो बोलता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है। हमारे इंजीनियर साहब के लिए हमने आज एक थोड़ी सी तैयारी करी हुई है। और अब बारी थी पार्श्व को उसके फेवरेट ख्वाब से मिलाने की। 1, 2 and 3। जब ख्वाब आंखों से निकलकर सामने आ जाते हैं तो आंखें अक्सर भर आती हैं। इट वॉज अवर अनफुलफिल्ड ड्रीम। एक्चुअली जब हम रियाद से इधर आ रहे थे ना, तो उनका कार हमको लाना था ऑलरेडी, बट हम नहीं लेके आ पाए बिकॉज ऑफ द लगेज कंस्ट्रेन एंड एवरीथिंग। तो वो आज के दिन में भी सिर्फ एक ही बात याद करता है कि मेरा वो कार मेरे को चाहिए, एक ही बात याद है उसको। He is like crazy. Parshva is such a beautiful soul, and just to look at him and just to think as a parent, हम दोनों बात कर रहे थे that you as parents, क्या चलता होगा आपके दिलों पे just to believe that he has blood cancer। अजय ने बताया कि जब वो रियाद में थे तब पार्श्व को अचानक बुखार आया। शुरू में सबको लगा ये नॉर्मल बुखार है, लेकिन जब इस बुखार के आने जाने का सिलसिला रुका नहीं तब डॉक्टर्स ने किया पार्श्व का बोन मैरो टेस्ट। अजय was expecting a bad news. So, you know, before going to the meeting table, in the room I cried. I had to be strong because I have to remove my feelings somewhere before going, right? Then, you know, ये नेहा आई, फिर हम लोग डॉक्टर को मिलने गए, and then डॉक्टर ने बोला कि he has a blood cancer. इधर रियाद में दोनों इमोशनली टूटे हुए थे, उधर भारत में पूरा परिवार टेस्ट के रिजल्ट्स का वेट कर रहा था। दिवाली का मौका था, इसलिए अजय ने पार्श्व के रिजल्ट्स किसी को नहीं बताए। We were getting a lot of messages from the people. Happy Diwali. Happy Diwali, Happy New Year. Just stay strong. Everything will be okay. Parsha will be okay. Report will be normal. And we said okay. ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने पॉजिटिव तरीके से इस चीज को ले रहे हो, क्योंकि एट दैट टाइम जब आपको मालूम चलता है तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या थॉट आते होंगे। एक तो होता होगा कि भाई इलाज का प्रोटोकॉल क्या होगा, एक होगा कि एक दूसरे को कैसे संभालना है, फिर एक खर्चे का एक होता है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। It is very expensive. I विदाउट दिस इंश्योरेंस और ये तो पॉसिबल। मेरा फर्स्ट ईयर में INR टर्म्स पे इट वाज अराउंड 1 CR। मेरे जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि आई कुड शेल आउट दैट मच ऑफ मनी। जनरली लोग बोलते हैं कि द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज FD। जब लोग सब पहले लोग FD के पीछे भागते हैं, ओके, बट देन बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर इन एवरीथिंग, माय फर्स्ट टारगेट एंड प्रायोरिटी वाज ऑलवेज इंश्योरेंस। सो मेरा जो प्लान मैं कर रहा था इंडिविजुअली, तो मेरा यही प्लान था डे 1 से कि मेरे को फैमिली पॉलिसी लेना है।
सो इवन व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, तो मैंने वाइफ का नाम ऐड किया, तो मेरा HDFC एर्गो का पॉलिसी है मेरे पास। एंड देन एज न्यू फैमिली मेंबर गेट्स एडेड इन योर फैमिली, तो वो ऐड हो जाते हैं। तो उसका कूलिंग पीरियड होता है कुछ, ओके, उसके बाद वो लोग ऐड हो जाते हैं। जनरली लोग सोचते नहीं है बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, मगर आपने इतनी कम उम्र में दोनों बच्चों के लिए ये फैसला लिया, मतलब एंड एज एन इन्वेस्टमेंट की ये एक इन्वेस्टमेंट है जो करनी चाहिए। इट्स अमेजिंग। एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग टाइम, द क्लेम प्रोसेसिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई रिमेंबर द लास्ट टाइम जब दिवाली का टाइम था, माई सन वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल रात को 11 बजे, 11 o'clock, and like everything is shut. So they kept calling me and saying that आपको are you comfortable, like आपका सब process हो गया, you know, आपका सब hospital is doing your all processing and they are letting you go, discharge मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। So amazing. वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट आवरसेल्व्स ऑन दिस, बहुत बहुत ज़रूरी है। या एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, हम अपनी बातों में भूल ना जाएं कि पार्श्वा के लिए एक और सरप्राइज है ना। देखो बच्चों, हम जैसे सो कॉल्ड एजुकेटेड अवेयर पेरेंट्स, हमने अपने बच्चे की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराई, लेकिन आज पार्श्व के डैडी अजय भाई की बात सुनने के बाद द फर्स्ट थिंग ऑन प्रायोरिटी इज वीर की हेल्थ इंश्योरेंस। बिल्कुल, जैसे आपका बच्चा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो, या तो आप उसके लिए नई पॉलिसी खरीदें, या फिर अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में उसे ऐड करें। याद रखिए कि बीमारी कभी उम्र देख के नहीं आती, इसलिए पहले